नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12th के बाद बी फार्म जैसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स बोलते हैं जो कि 4 साल का एक बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, या फिर जो है डी फार्म जिसे हम डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कोर्स बोलते हैं जो कि 2 साल का एक टेक्निकल कोर्स है। तो इन कोर्सेज से जुड़े हुए जो मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और स्पेशली आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट कॉलेज हैं। देखिए आरजीपीवी है क्या? आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो आरजीपीवी से एफिलेटेड है। आरजीपीवी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, एग्जाम आरजीपीवी कंडक्ट कराता है और डिग्री वगैरह जो है वही देता है। तो अच्छा है, ट्रस्टेबल है और साथ ही साथ पीसीआई अप्रूव कॉलेजेस हैं। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पूरी प्रॉपर काउंसलिंग होती है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसे कराता है, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग, मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन। तो पूरा इसका प्रॉपर शेड्यूल होता है। इस शेड्यूल के बारे में आपको जानना चाहिए। आज मैं आपको जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए, इससे जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे काउंसलिंग से जुड़े हुए, सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। मतलब फॉर्म भरने से लेके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा, कॉलेज में आप रिपोर्टिंग नहीं कर देंगे, फीस जमा नहीं कर देंगे, तब तक की इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और 2023 की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग से जुड़े हुए ए टू जेड अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब एक एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो दूंगा, जैसे कि काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी, कब कहाँ कैसे काउंसलिंग होने वाली है। इसके अलावा जो है जैसे कि फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कब होगा। जो बच्चे जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाए तो सेकंड राउंड में किस कॉलेज में जो है उनको सीट मिल पाएगी, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ रिपोर्टिंग कैसे करें हम कॉलेज में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, आप जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी के हैं, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सभी चीज़ों का आज मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। देखिए मैं कोई ना तो काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही कहीं एडमिशन वगैरह कराता हूँ। मैं खुद जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ। डीईटी की काउंसलिंग का मुझे अनुभव है, बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए, बी फार्म कोर्स में एडमिशन के लिए। तो इसलिए ये वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पिछले बार भी मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है गाइडेंस दिया। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में हुआ, जहाँ पे बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं और डेफिनेटली अब आगे चल के उनका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बजट फीस पर बी फार्म कोर्स के लिए, डी फार्म कोर्स के लिए एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, आपका परसेंटेज कम है 12th में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। एडमिशन लेना न लेना वो आपकी चॉइस है। 9179176554 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो इस पर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जानते हैं पूरी काउंसलिंग के बारे में। देखिए बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए काउंसलिंग से जुड़े हुए, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरी डीईटी की काउंसलिंग को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फार्मेसी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन कैसे होगा, एमपीडीटी की काउंसलिंग है क्या, इसमें कितने राउंड होते हैं, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, इसके बारे में। साथ ही साथ जो काउंसलिंग हम करते हैं तो कितना चार्जेस लेता है एमपीडीटी, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इसके बारे में जानेंगे। और स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितने परसेंटेज पे मिलेगा। साथ ही साथ 12th में जो है कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू जो है आप फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैथ्स होना चाहिए, बायो होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या हर स्ट्रीम वाले बच्चे जो है फार्मेसी कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ रिपोर्टिंग के टाइम क्या करना होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग की जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को जो है आप लिखते जाइएगा। तो मुझे जो है आप पर्सनली व्हाट्सएप पर जो है या फ़ोन करके आप जान सकते हैं। पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और स्पेशली आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज। आरजीपीवी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त और पीसीआई अप्रूव कॉलेजों से ही जो है आप बी फार्म, डी फार्म या एम फार्म कोर्स में एडमिशन लें। अब देखिए उनमें एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो काउंसलिंग कराता है, जिसे हम डीईटी की काउंसलिंग बोलते हैं, तो जनरली पूरी एक पोर्टल है, ये एक वेबसाइट बोल सकते हो या पूरा एक पोर्टल है एमपीडीटी के नाम से। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एमपीडीटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके थ्रू जो है आप जैसे कि बीटेक, बी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है। 2023 की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सभी का जो है शेड्यूल आ जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग है बेसिकली डीईटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। रिपोर्टिंग आपको जो है आपको ऑफलाइन करना होता है। जब फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स देके, फीस देके फाइनली जो है फिर आपको रिपोर्टिंग करना होती है। बाकी जो है जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा, अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है।
तो पहली तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑनलाइन होने वाली है और रिपोर्टिंग जो है आप ऑफलाइन करेंगे बस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए कौन कौन से बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो है जिनके बच्चों का 12th में मैथ सब्जेक्ट है या बायो सब्जेक्ट है, वही जो है बी फार्म या डी फार्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। 12th में आपके ये दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले ये बच्चे जो है फार्मेसी नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना होता है, CUET वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देना होती हैं। वो तो सिर्फ आपको जो DAVB कॉलेज है इंदौर का, उसके लिए जो है CUET एग्ज़ाम लगता है। बाकी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग से, उनके लिए जो है CUET एग्ज़ाम लगने वाला है। इसमें सिर्फ आपकी 12th के परसेंटेज बेस पे जो है एडमिशन मिलेगा। जिस बच्चे का जितना अच्छा परसेंटेज होगा उसको उतना अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। जैसे कि जिन बच्चों का 90+ परसेंटेज होगा, है ना, तो ये मान के चलिए कि इंदौर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो ऑटोनोमस कॉलेज है SGS वो मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि MP का नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ पाए होगी। 12th के परसेंटेज बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है, चाहे आप MP के स्टूडेंट्स हैं या आउट ऑफ MP के स्टूडेंट्स हैं। बाहर के बच्चों के लिए 10% सीटें होती हैं, MP के बच्चों के लिए जो है आप मान के चलिए अराउंड 90% सीटें रहती हैं। बाकी कैटेगरी रहती है, जैसे OBC से हैं तो OBC के आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी। SC ST वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ परसेंट सीटें होती हैं, और जनरल वालों के लिए जो जनरल सीटें होती हैं। EWS का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका EWS जैसे सर्टिफिकेट्स है तो उसके लिए अलग से जो है सीट्स होती हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, बेसिक प्रोसेस। अब देखिए MPDT की काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड होंगे, और ये काउंसलिंग राउंड मान के चलिए 1 डेढ़ 2 महीने चलने वाली है पूरी। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। तो पहला राउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे राउंड जो है उसकी लिंक ओपन होगी। दूसरा जैसे ही कंप्लीट होगा तो CLC राउंड होगा, और CLC राउंड में भी हो सकता है कि एक और CLC राउंड ओपन हो जाता है। CLC राउंड 2-3 दिन के चलते हैं बस। तो जो पहला राउंड है, पहला राउंड अराउंड मान के चलिए आप 15 से 20 दिन चलने वाला है। तो पहले राउंड में करना क्या होगा, पहले राउंड की ही जो है बेसिकली 5 स्टेप है, 5 बेसिक स्टेप। सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, इस चीज़ के बारे में जानते हैं हम। देखिए रजिस्ट्रेशन में जैसे कि आप MPDT की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जैसे ही शेड्यूल आएगा, मैं वीडियो आपको दूंगा और पूरी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो उसमें जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होगी। तो प्रॉपर इस डेट से इस डेट तक जो है आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन में जैसे कि आपके पास 12th का जो रोल नंबर होता है वो डालना होता है, उसके थ्रू जो है आप पूरा प्रोसेस करते हैं। फिर आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, आपका जैसे कि मोबाइल नंबर डलेगा, मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को आप डालें जिसमें आपका OTP आए, और जो आगे भी जो है अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो उसमें रीसेट कर सकें, और एक ईमेल ID डाल के रखें। तो इस टाइप से जो है पूरा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये रजिस्ट्रेशन, पहली स्टेप जो होगी, और इसमें एक आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, एक ID जनरेट हो जाएगी, और इसको आप जो है नोट करके रख लें, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि अगर आप OBC के हैं तो आपको जो OBC में जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जो सर्टिफिकेट जो होते हैं आपके, जैसे कि आपकी जाति का, मूल निवासी, ये सभी के क्रमांक नंबर डलते हैं, उस पर नंबर डला होता है। अगर आपका जैसे कि अभी डिजिटली बने हैं तो नंबर डल जाएंगे, और अगर आपका जैसे वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना पड़ते हैं। जैसे ही आप जैसे सभी नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है वेरिफिकेशन, तो जहाँ भी जो ऑनलाइन जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ से वो वेरीफाइड कर देंगे। फिर आगे जो है आप नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखिएगा, मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा और अभी भी बता देता हूँ। 10th का रोल नंबर डलने वाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसके अलावा जो है आपका 12th का जो है आपको रोल नंबर डलेगा, और PCM या PCB के मार्क्स डलने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि OBC के अगर आप हैं तो OBC में जैसे कि आपका मूल निवासी, जाति लगने वाला है, और अगर आपका इनकम है तो इनकम भी लगेगा। ये तीनों चारों जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके नंबर डलते हैं। अगर वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऐसे ही SC ST वालों के लिए और जनरल वालों के लिए जो MP का मूल निवासी है वो लगेगा बस। इसके अलावा जो है 10th 12th ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर लगने वाला है, और नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रॉपर ये सभी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद जो है फिर जो है सेकंड स्टेप रहेगी आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में हमें कॉलेज सेलेक्ट करना होते हैं। तो चॉइस फिलिंग में जैसे आपने रोल नंबर जनरेट कर लिया, ठीक है, और आपका पासवर्ड ID जनरेट हो गया, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो गया है ना, तो उसी के बीच में एक आध दिन पहले जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हर एक स्टेप की डेट रहेगी प्रॉपर, उससे पहले आप नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो चॉइस फिलिंग की जैसे ही डेट ओपन हो जाएगी तो उस पर लिंक ओपन होगी DET की वेबसाइट पे, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो आपने पासवर्ड ID जनरेट किया है वो डालेंगे। डालने के बाद जो है फिर वो जो है आपको एक ऑप्शन विंडो ओपन कर देगा, जिसमें मैं आपको लाइव भी बताने वाला हूँ। तो
तो उसमें प्रॉपर जो मिनिमम जो है आप 10 कॉलेज डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं। तो उसमें जो है आप बी फार्म ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करते जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस उसमें रहेगा, जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे उसको तो वो पेमेंट मांगेगा। 1530 रुपये कुछ चार्जेस लेता है डीटी, और पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन में जो भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह होता है, जो भी सभी प्रोसेस अवेलेबल हैं, तो घर से भी कर सकते हैं, साइबर कैफ़े वाले से भी करवा सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस कर देंगे। फिर देन उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद, इतना करने के बाद जो है आप पूरा एग्जिट होके सभी चीज़ें करके और उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। और देन उसके बाद जो है प्रिंट निकालना चाहें निकाल लें, नहीं तो अपने कंप्यूटर में सेव कर लें या मोबाइल में सेव कर लें। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें आपका नाम वगैरह आ जाता है, लेकिन उससे आप ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। फिर मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है, वो कुछ 4th स्टेप पे आएगा, उसकी भी प्रॉपर एक डेट रहेगी, है ना। ये 15-20 दिन ये चलने वाला है, पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी। और फिर जो है उसमें कॉलेज दिया होगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, ये कैटेगरी है। साथ ही साथ जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग जो है इस डेट को करना है, इस डेट से पहले जो है कॉलेज में जाना है, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लेके जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाके फीस कॉलेज में जमा करना है और फिर अपनी कॉलेज में जो सीट है वो लॉक करा देना है। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो, कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप जो है रिपोर्टिंग ना करें, आप ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे। और सेकंड राउंड में भी वही पूरी प्रोसेस होने वाली है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा आपका, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, सीएलसी राउंड में। फर्स्ट राउंड में अगर आपकी सीट मिल गई, आपने ले ली, तो फिर सेकंड राउंड में आप नहीं जा पाएंगे। तो सेकंड राउंड में मैंने जैसे बताया, सेकंड राउंड के लिए फिर अगर आप दोबारा जाना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, फिर आपको अलॉटमेंट आएगा, फिर रिपोर्टिंग करना है। और फिर सबसे लास्ट राउंड होता है सीएलसी राउंड। पहला राउंड और सेकंड राउंड दोनों सेम होते हैं, प्रोसेस सेम होती है। सीएलसी राउंड जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपने कर रखा है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर देंगे। बाकी फिर जब कॉलेज में सीट खाली रहती हैं, बहुत कम परसेंट सीट खाली रहती हैं सीएलसी राउंड में, सेकंड राउंड में भी उससे कम होती हैं, फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। तो सीएलसी राउंड में जहाँ भी जो भी सीट खाली होगी वहाँ फिजिकली जाएंगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आएंगे, जैसे कि 200 बच्चे हैं, तो जिस बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा होगा, 2 सीटें खाली हैं, तो वो जो जिसका ज़्यादा होगा उसको वो सीट मिल जाएगी। तो इस टाइप से पूरा अलॉटमेंट होता है। डेफिनेटली जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसको सीट पहले मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 12th में परसेंटेज और कुछ नहीं लगने वाला है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये पूरे जो है 3 राउंड होते हैं, तीनों राउंडों में आप समझ गए होंगे क्या क्या प्रोसेस होती हैं। ये पूरा डिटेल में है। 1530 रुपये चार्जेस लगने वाला है। पहले राउंड में बैठते हैं, दूसरे राउंड में अगर आप बैठेंगे तो फिर दोबारा चार्ज लगेगा, 1000 कुछ चार्ज लगेगा। सीएलसी राउंड में फिर चार्ज लगने वाला है अगर आप तीनों राउंड में बैठ रहे हैं तो। और पहले राउंड में बैठ रहे हैं आप पहली बार, तो 1530 रुपये चार्ज लगने वाला है। तो ये इस टाइप से पूरे प्रोसेस होती है और फिर आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग वगैरह करके सब चीज़ें कर देते हैं। तो समझ में आ गया होगा डीईटी की काउंसलिंग के बारे में, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रिपोर्टिंग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक तो जो आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है उसका प्रिंट करके ले जाना है। दूसरा आपको 10th 12th की मार्कशीट, इनकी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाना है। आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट, जैसे कि ओबीसी से हैं तो ओबीसी में जाति जो प्रमाण पत्र आपका हो गया, मूल निवासी हो गया, इनकम हो गया आपका, समग्र आईडी वगैरह हो गया, ठीक है ना। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल आपके सबमिट हो जाएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ऑफ फोटोकॉपी घर पे करवा के भी रखें, और साथ ही साथ दो सेट ऑफ फोटोकॉपी वहाँ पे भी जमा होंगे। फोटो भी लगेंगे इसमें आपके, जो कलर फोटो वगैरह है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो उसकी वेबसाइट पे भी दिया होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है आपको। और बाकी कंप्लीट वीडियो अलग से भी मैं आपको दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बाकायदा मैं आपको प्रॉपर उसकी लिस्ट बना के दूंगा। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से, डेफिनेटली आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये हो गया आपके इस टाइप से रिपोर्टिंग कर देंगे और फीस लेके आप फीस जमा कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं एमपी में। देखिए एमपी में बी फार्म कोर्स के लिए ओनली 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एमपी का नंबर 1 कॉलेज है SGSITS जो कि इंदौर में है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ 60 सीटें हैं। दूसरा वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में, उसमें भी 60 सीटें हैं। और इसके अलावा एक जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, जिसमें 100 सीटें हैं। आप 60 + 60 और प्लस जो है आप 100 टोटल कर लीजिए। बस इतनी ही सीटें हैं और 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरे एमपी में जो डीईटी की काउंसलिंग से मिलने वाले हैं। तो कितना टफ कंपटीशन है आप ये मानिए
कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, कुछ पिछले साल के बच्चे भी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड राउंड में जाएंगे। देखिए सेकंड राउंड में दिक्कत क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। नीट वाले बच्चे जिनका नीट वगैरह नहीं निकला है या जिनका नर्सिंग वगैरह में नहीं हुआ है, तो वो फार्मेसी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उस टाइम भी बहुत जिनका परसेंटेज अच्छा होता है 12th में, वो लोग आ जाते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज जिनका बच्चों का 90+ परसेंटेज है 12th में, उन्हीं को मिलने का चांसेस होता है। जो इंदौर का है, जो टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी का प्लेसमेंट अच्छा है। बाकी जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जीवाजी वगैरह है, इसमें भी आपको आप मान के चलिए 85+ परसेंटेज की तो रिक्वायरमेंट होना है। 80 तक भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका 75 से नीचे परसेंटेज है तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप बाहर से काउंसलिंग ना करें, कॉलेज का सिलेक्शन करें। 65 है, 70 है, 75 है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको। आप कॉलेज में जाएँ, प्राइवेट कॉलेज, उसका विजिट करें, उसकी लैब्स देखें, फैसिलिटीज़ देखें, वहाँ पे अपनी फाइल बनवा लें और उन्हीं को बोलें वही काउंसलिंग कर दें। इस झंझट में आप ना पड़ें, क्योंकि देखिए जिनका 50, 60, 70 ऐसा परसेंटेज है ना, डेफिनेटली आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में भी बाद में दिक्कत हो जाएगी सेकेंड राउंड में। पिछली बार भी मैंने ये बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बच्चों को दिक्कतें भी हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, सीट कम है, 60+ 100 बच्चे बहुत हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे, बायो के बच्चे, और इसमें मैथ्स के बच्चे भी बैठते हैं। तो कैसे सीट मिल जाएगी? हर किसी को कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? हर कोई चाहता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन उतने गवर्नमेंट कॉलेज होना तो चाहिए, सीटें तो होना चाहिए, तो इम्पॉसिबल है। तो चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझेंगे, समझ गए, तो डेफिनेटली एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने बेकार है, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन है। सिर्फ SGSITS को मैं अच्छा मानता हूँ, बरकतुल्लाह और जीवाजी के कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी लैब्स अच्छी हैं और प्लेसमेंट अच्छा है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ें, इस भ्रम को निकालें कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही होगा तो हम कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो लीजिए, अब अच्छा नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन तो प्राइवेट कॉलेज का ही होगा, अगर आपको B.Pharm करना है तो डेफिनेटली ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और D.Pharm के लिए भी जो है कला निकेतन वगैरह और SB पॉलिटेक्निक, ये 2 कॉलेजेस हैं, वो भी आपको आउट में मिलेंगे, जबलपुर साइड। तो अगर आप इंदौर भोपाल में करना चाह रहे हैं, जो कि स्मार्ट सिटी है, देखिए सिटी का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंदौर भोपाल में रहकर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। आपको जैसे तैयारी करना है ड्रग इंस्पेक्टर की, फूड इंस्पेक्टर की, इसमें बहुत सारे रिसर्च से जुड़ना है, तो सिटी में ही मिल पाएंगी। कोचिंग्स वगैरह की तैयारी करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल पाएंगी। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह हुआ, आपको कहीं ऐसे थोड़ी मिल पाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, कॉलेज का सिलेक्शन जो है सिटी के अकॉर्डिंग भी करें। तो ये पूरा जो है फार्मेसी के बारे में मैंने आपको डिटेल देने की कोशिश की है, काउंसलिंग के बारे में जिसमें मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो इसकी मैं एक अलग से आपको लिस्ट दूंगा, इंदौर के, भोपाल के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस क्या है। तो अगर आप जैसे कि और भी चीज़ जानना चाह रहे हैं तो 9179176554 इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।